अपने काम डियर हमारे बहुत अच्छे किंदा शाही ब्लाग पे। अभी आप देख रहे हैं, आज हम पहली दफ़ा अपनी वालदा को लेके आए हैं ब्लाग में। ये आई हैं अपने चिंटू को लेके। वो देखें हमारा चिंटू इस टाइम बैठा हुआ है, ठीक है। आज देखें, ये देखें चिंटू, क्या कह रहे हो तुम चिंटू? ये म्याऊं म्याऊं कर रहा है। और ये अभी हम आए थे, निकलने लगे हैं घूमने के लिए, ठीक है। ये देखें, ये आप देखें, व्यू देख लें। ये मेरी अम्मी और साथ मेरी भाई। अभी हम जा रहे हैं, देखें। ये मैंने मोतिया तोड़ा है, ठीक है, मोतिया तोड़े हैं, तोड़ के कानों में लगाया है और इसकी इतनी खुशबू है, देखें आप लोग भी इसकी खुशबू लिया। आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए। अभी अज़ानें हो रही हैं यार। ये देखें, अभी लेंगी अम्मी मेरी इसको, ठीक है। और वो आने की कोशिश नहीं कर रहा, देखें। हाँ अब शाम होगी, अज़ानें होगी, चलो घर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंट्रो तो आपने देख ही लिया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कमेंट करके लाजमी बताइएगा आपको ये व्लॉग कैसा लगा। तो आज हमारा प्लान हुआ एक फेस्टिवल में जाने का। एक्चुअली जो गुलबर्ग है वहाँ पे एक फ़ेस्टिवल लगा था, 3 डेज़ का था। तो आज लास्ट डे था, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी जाके हो के आएँ, देख के आएँ ज़रा क्या क्या है और क्या नहीं। जेब में हमारे 2 रुपया, फिर भी हम निकल गए घूमने के लिए। रोड ब्लॉक हुई पड़ी है और हमारे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब आ रहे होंगे, हो सकते हैं शहबाज शरीफ साहब, सॉरी। यहाँ वज़ीर आज़म का नाम हम भूल चुके थे कि कौन से हैं कौन से नहीं। अच्छा, वो जा रहे हैं सामने वज़ीर आज़म। तो यहाँ पे रोड पूरी हो चुकी है ब्लॉक। तो अब पुलिस वाले जो थे ना, ये नहीं छोड़ रहे थे कि भाई आप, क्लियर हो चुका था सारा एरिया, फिर भी इन्हें ना जाने नहीं दिया। उसके बाद भी इन्हें रोके रखा काफ़ी। और मुझे तो लग रहा था कि यहाँ पे एक पुलिस वाले को पिटने लगा है वो, क्योंकि वो कर रहे थे थोड़ी सी बदतमीज़ी सबसे। तो मैंने तो सोचा कि गए आज इन्हें नहीं बचना, लेकिन वो बच गए। तो फिर रोड खुलने के बाद कुछ ऐसे हालात हो गए थे कि फ़ौरन से सब ने स्पीड लगाई कि हमने निकलना है, और सब ऐसे भाग रहे थे कि जैसे पता नहीं कहाँ जाना है इन्हें। यहाँ हम पहुँच चुके हैं गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद, जहाँ पे फेस्ट था। 3 डेज़ का ही था, तो हम लास्ट डे पे ही गए थे। और यहाँ पे जाके जब हमने टिकट के लिए अप्लाई किया तो हमारे साथ होगी एक प्रॉब्लम। वो ये होगी कि जैज़ कैश मेरा अकाउंट था जैज़ कैश का, और वो सिम जो थी ना मेरे भाई के पास थी। तो हमारा वो जैज़ कैश ओपन नहीं हो सका, जिसकी वजह से 1 से 1.5 घंटा हमें लग गया उस जैज़ कैश को ओपन करने में। फिर मैंने न्यू जैज़ कैश बना लिया, और वहाँ से न्यू जैज़ कैश बनाने के बाद जो है हमें फाइनली टिकट मिला। वहाँ पर बैंड दे रहे थे टिकट के तौर पे, मतलब आपका जो टिकट था वो बैंड था। यहाँ पे हम इंटर हो चुके हैं। तो इंटर होने के बाद स्टार्ट में तो हमने सोचा कि पता नहीं क्या है, खाली खाली क्यों है, बट ये था कि काफ़ी बहुत बड़ा फेस्टिवल इन्होंने अरेंज किया हुआ था, और बहुत अच्छा अरेंज किया हुआ था। तो ये जैज़ कैश की तरफ से सारा अरेंज हुआ था। जैज़ कैश ने 40% डिस्काउंट रखा हुआ था जैज़ कैश पे। टिकट पे भी 40% डिस्काउंट था। फिर अंदर जो भी आप रिफ़्रेशमेंट करते हैं उसका भी आपका 40% डिस्काउंट था। इसलिए हमने कहा फ़ायदा तो उठाना चाहिए ना। तो जैज़ कैश बनाने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो ये इनने बच्चों का फ़न सिटी रखा हुआ था, और बहुत प्यारा इनने डेकोर किया हुआ था। इवेंट बहुत अच्छा इनने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था हर चीज़ के लिए। तो यहाँ पे कुछ था आर्ट एंड क्राफ्ट का। जब मैंने यहाँ जाके देखा, बहुत ही अमेजिंग आर्ट एंड क्राफ्ट था। हर एक ने अपने अपने स्टॉल्स लगाए हुए थे, सेल कर रहे थे। और जो है ना, मतलब कल्चर की आपको हर चीज़ यहाँ पे मिलेगी आर्ट एंड क्राफ्ट में। इनने बहुत अच्छी रखी हुई थी। फिर ये थोड़ी सी हमने वीडियो वगैरह कैप्चर की, और उसके बाद हम चले गए। यहाँ पर एक पूरा एरिया कवर किया हुआ था, लेट्स यो 20, आई डोंट नो कि क्या था, बट हमने देखना था इसलिए हम चले गए। और फिर उसके बाद यहाँ पर हस्बैंड मेरे कह रहे हैं कि हम चलते हैं ज़रा सामने जो कॉन्सर्ट हो रहा है वहाँ पे देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कॉन्सर्ट में आए हुए थे काफ़ी सिंगर्स आए हुए थे, लेकिन जो आसिम अज़हर आए हुए थे ना, कमाल कर दिया उनने तो उनके सॉन्ग्स वगैरह जो हैं हमने बहुत अच्छे से सुने। एक सिंगर था, उसके सॉन्ग्स तो खैर मतलब सिंगर हैं, चलें अब क्या कह सकते हैं, लेकिन यार सॉन्ग तो बंदा कोई ढंग के गाता है ना। तो उनके सॉन्ग सुन के ना खुद को कुछ हो रहा था कि यार अब दोबारा नहीं आना, नहीं सुनना इनके सॉन्ग।
कमेंट करके लाजमी बताइएगा आपको ये वाले सिंगर कैसे लगे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि चले हम अब अपने पेट की तरफ चलते हैं, पेट को देखते हैं। तो हम सारे चले गए फूड स्टॉल जहाँ पे लगे हुए थे वहाँ पर। बट उससे पहले यहीं पर कॉन्सर्ट में ही ना एक छोटी सी लड़ाई हो गई थी। अच्छा, एक और लड़ाई भी यहाँ पे हुई थी। वहाँ पे तो काफ़ी ब्लड वगैरह आ गया था दोनों का आपस में। एक पुलिस वाले थे और एक जो है ना दूसरे थे मतलब पब्लिक थी, तो उनकी काफ़ी आपस में अच्छी खासी लड़ाई होगी, तो उनका ब्लड वगैरह आ गया। अच्छा, ये आ गए हम लोग फूड स्टॉल्स में और हमें बहुत मज़ा आया यार। यहाँ पे ये पूरा जो है ना इनने लगाया हुआ था, बकरा लगाया हुआ था। और बहुत मतलब खाना इनका ओवरऑल बहुत अच्छा था। सारे मतलब स्टॉल्स में ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हुई थी, बहुत अच्छा था। फिर ये इम्तियाज़ वाला इनने सारी स्वीट्स की रखी हुई थी, भी तुर्किश थे, इनने भी थोड़ी स्वीट्स की भी रखी हुई थी। फिर यहाँ पे कबाब वगैरह भी बन रहे थे और हमने वो सामने जो पीस बन रहा था हमने वो लिया और उसको ट्राई किया, क्योंकि हस्बैंड मेरे जो है ना चिकन लवर नहीं है। मैं चिकन लवर हूँ लेकिन वो नहीं है, तो इसलिए आज मैंने ज़बरदस्ती उन्हें चिकन लेने पर मजबूर किया। तो फिर हमने यहाँ से एक पीस लिया जो कि काफ़ी रीज़नेबल मिल गया था, क्योंकि जैज़ कैश पे जो है था 40% डिस्काउंट पे था, इसलिए हमारा खाना पीना काफ़ी रीज़नेबल हो गया था उसमें जैज़ कैश की वजह से। तो यहाँ पे कुछ ये था, टिपाल वाले भी थे, उनने भी अपना पूरा एक सेटअप बनाया था। यहाँ कार्स जो है नुमाइश में लगाई भी थी और ये भी बहुत अच्छी थी कि आप बैठ के देख सकते थे कि अगर आपने बाई करनी हो तो ये सारा कुछ सिस्टम इसमें था। और साथ ही यहाँ पे ये टिक्के बन रहे थे और इनकी जो स्मेल थी ना इंसान को दूर से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी कि मेरे पास आओ। तो हम यहाँ पे गए, टिक्के भी हमने लिए और हम जैज़ कैश की मदद से हमें रीज़नेबल पड़ गया था सब कुछ, बहुत बहुत रीज़नेबल पड़ गया था। तो यहाँ पे जब हमने टिक्के वगैरह खाने के बाद हम थोड़ा सा आगे गए, हमने कहा कि चले थोड़ा सा विज़िट कर लेते हैं कि आगे और क्या क्या चीज़ें हैं फूड जो स्टॉल है उसमें। एक न्यू पाकिस्तानी कमर्शियल आया हुआ है फ़ाद मुस्तफ़ा का, उसमें वो जो डांस वगैरह करते हैं, तो ये सारे जो बॉयज़ थे ना ये वो वाले थे और ये परफॉर्म कर रहे थे और बहुत अच्छा इन्हें परफॉर्म किया था, बड़ा मज़ा आया। चलें आप भी सुने ज़रा ये कैसा कर रहे हैं और कैसा लगा आपको। जी, कैसा लगा आपको। और यहाँ पे हमने एक गेम खेली थी, वहाँ से मुझे गिफ्ट भी मिला था। और चाय, आई लव इट, मटका चाय मुझे बहुत पसंद है। फिर हम मटका चाय पे गए, वहाँ पे हमने मटका चाय थोड़ी सी पी। फिर यहाँ पे एक स्टॉल था जिसमें मंचूरियन वगैरह सब थे। यहाँ से हमने चाउमीन पैक करवाया लेकिन इतना खा नहीं सके, एक्चुअली हैवी बहुत हो गया था इस वजह से, तो घर लेके आए बट ये ख़राब हो चुका था रास्ते में। तो फिर ये था कि ये हस्बैंड को मेरे नहीं पसंद, वो चाइनीज़ चावल के पीछे थे, बट मैंने कहा कि नहीं आज आपको चाउमीन खिलाऊंगी। तो ये आ गए हैं हमारे आसिम अज़हर आ चुके हैं। और यार आई लव कि इनके सॉन्ग्स बहुत बहुत मज़े के थे और सही जान डाल दी थी कॉन्सर्ट में, वरना तो सारे लोग चले गए थे, पहले वाले जो सिंगर थे उनको सुन सुन के बोर हो गए थे। दिल का दिल इस्लामाबाद पिंडी के सारे जिगरों के लिए वो दोस्ती लगा के वो जिंदगी जो वादे कर दिए ना होंगे हम जुदा कभी, जो वादे कर दिए ना everybody ओ मेरे दिल की सजा मेरी खुशियां तो सारियां दिल का दिल से हुआ है सारे जिगर मेरे साथ का दिल से हुआ है अहद वफा। तो यहाँ पर हम चले गए थे, नेक्स्ट आंटी कर रही थी पेन केक तैयार, तो मैंने उनसे पूछ कर वीडियो वगैरह क्लिक की। देन हम यहाँ पे देख रहे थे कि हमें मीठे में क्या खाना चाहिए। यहाँ पे आ गई थी बारी मेरी प्ले करने की, तो यहाँ पे मैंने प्ले किया, तो यहाँ पे मुझे मिले लोशन और यहाँ हस्बैंड जो है प्ले कर रहे थे और बीच में मस्ती भी करी जा रहे थे। फिर मुझे कहते हैं कि आओ चलते हैं, हम गाड़ी दिखाते हैं, विज़िट करवाते हैं अपनी गाड़ी का क्योंकि हमने अभी बाय तो करनी नहीं थी, तो इसलिए हमने जो है ना ऐसे ही सुखा हमने विज़िट करवा दिया।
फिर उसके बाद हस्बैंड को मैंने निकालने की बहुत कोशिश की, खींचा, मैंने कहा आ जाएं भाई, बस हो गया। बट वो उनको बहुत अच्छी लग रही थी, कंफर्टेबल लग रही थी। तो वहाँ से 2 आदमी भी बैठ गए कि हम आपको गाइड करते हैं इस गाड़ी में क्या है क्या नहीं है, सारा मतलब गाड़ी का जो है ना सीन, वो सारा ओके करवा रहे थे हस्बैंड को। बट उन बेचारों को क्या पता था कि हमने तो लेनी ही कोई नहीं है अभी। फिर उसके बाद हम यहाँ से अब वापसी का प्लान कर रहे थे कि वापस चलते हैं। तो यहाँ पे 2024 का भी इनने एक बनाया था, फुल एरिया कवर किया हुआ था और बहुत अच्छा इनने सेटअप किया हुआ था ये भी। तो यहाँ पे भी हमने पिक्चर्स और वीडियोस कुछ क्लिक की। फिर से मेरी बारी आ गई खेलने की। तो यहाँ पे हमें मिले 10 रुपीज़ वाले कप केक और मेरे हाथ पे चोट आई थी, बट फिर भी मैंने अच्छा खेल लिया। अच्छा, तो मुझे यहाँ पे मिले कप केक, मुझे चॉकलेट मिला था और उन्हें स्ट्रॉबेरी केक मिला था। हमने जीता था और यहाँ पे हमने कैब करवा ली थी, तो हम वापस घर के लिए निकल चुके थे। और रास्ते का कुछ व्यू इस तरह का था और वेदर भी बहुत अच्छा था। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट करके लास्ट में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।